जितने भी गोल्स होते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो इन्हीं एरिया से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब गोल्स को सिर्फ हमने ज़रा बेहतर करना होता है, गोल्स को हमने ज़्यादा अच्छा बनाना होता है। जितना बेहतर गोल होगा उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये रिसर्च बताती है। जिस तरह एक ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच टाइम बताती है, रोलेक्स स्टेटस बताती है। आप कह सकते हैं टाइम तो हम कहीं भी देख सकते हैं, यस, रोलेक्स पे भी टाइम देख सकते हैं, एक आम घड़ी जो नॉन ब्रांडेड है उस पर भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ टाइम बताएगी और ये टाइम के साथ इंपॉर्टेंटली क्या बताएगी, स्टेटस बताएगी। इसलिए रोलेक्स महंगी है। ये वो कस्टमर वैल्यू है जो रोलेक्स आपको ऑफर कर रही है, ठीक है, जो आम घड़ी नहीं दे सकती। द क्वेश्चन इज हाउ टू बी अ ब्रांड। तो आज हमने सीखना ये है, अगर एक लाइन में बताऊं कि हम आलू से लेस कैसे बने। आप आलू बनना चाहते हैं कि लेस खाना चाहते हैं? हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रिकी। अच्छा जी, ये आलू जो है इसका क्या रेट है मार्केट में आजकल? 60 रुपये, 55 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। एनीवन एल्स? आप लेने नहीं जाते? चलें, अगर आप मंडी से ख़रीदेंगे तो ये आपको 50, 55, 60 रुपये किलो मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप बल्क में ख़रीदते हैं तो उतना ही रेट कम आता जाता है। तो 50-60 रुपये किलो, ओके। और ये लेज़ है, नज़र आ रहा है? कितने का जी? 30 रुपये का। अब जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको तो ये एग्जांपल आती होगी, क्योंकि क्लास में भी अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन सब लोगों को बताना है। तो ये है जी कितने का? 30 रुपये का। और इसका वज़न ज़रा मुझे बताइएगा जी, क्या लिखा हुआ ऊपर? 21 ग्राम। अच्छा जी, कंफर्म है? 21 ग्राम 30 रुपये में ऑलमोस्ट 20 ग्राम। हम अगर इसे राउंड फिगर में देखें तो 30 रुपये में आपको 20 ग्राम मिल रहा है। अच्छा चलें, हम इसे कहते हैं कि जी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कम हो, प्लस माइनस भी होता है। हम इसे आसानी के लिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ 30 ग्राम, ठीक है, ज़्यादा ही कर रहा हूँ इसे। तो 30 रुपये में 30 ग्राम, इसका मतलब है कि 1 रुपये में 1 ग्राम, और 1 किलो के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। तो अगर मैं 1000 ग्राम यानी 1 किलो जो है उसकी प्राइस देखना चाहूँ तो क्या बनेगी? 1000। और ये पोटैटो जो है उसका क्या रेट है? 55, 50, 60, 70। तो वो कौन सी चीज़ है जिसने 50-60 रुपए वाली जो पर केजी चीज़ है उसे कन्वर्ट कर दिया 1000 रुपये वाली चीज़ में? बल्कि ये 1000 से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि मैंने 21 को हायर साइड पे राउंड ऑफ किया, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसने 55 रुपये वाली चीज़ को 1000 रुपये वाली चीज़ बना दी है? कौन सी चीज़ है? वो है ब्रांड। वो क्या है? ब्रांड। सब लोग जाग रहे हैं? आवाज़ आ रही है? तो वो क्या चीज़ है जी? तो अब वही जो बात मैंने की थी, तो ये क्या है जी? 55 रुपये पर केजी वाली चीज़, ये 1000 रुपये पर केजी वाली चीज़। अब आप बताइए, ये बनना है या ये बनना है? सस्ता बनना है या महंगा बनना है? महंगा बनना है, वैल्यूएबल बनना है, अच्छी टर्म्स में वैल्यूएबल बनना है। तो आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू बी वैल्यूएबल। अच्छा, मार्केटिंग की ज़ुबान में इसे हम कह देते हैं हाउ टू बी अ ब्रांड। तो हमारी जो पूरी कहानी है वो इसके गिर्द घूमेगी। गॉट इट? आई एम राशिद सलीम। आई सर्व यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सिंस 2009, और मेरा जो प्राइम एरिया है, मेजर एरिया है, वो मार्केटिंग है। तो हम देखेंगे कि ब्रांड को हम किस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं विद आवर पर्सनैलिटी, बिकॉज कि हमें बनना है सेल्फ ब्रांड। ये एक कॉर्पोरेट ब्रांड है, हमें सेल्फ ब्रांड बनना है। ओके जी, दिस इज़ द हाइलाइट्स ऑफ आवर मॉड्यूल। ऑलरेडी आपको मिल गया होगा, आप देख सकते हैं उसमें। हम चलेंगे जी व्हाट इज़ अ ब्रांड। यहाँ पे नेट अवेलेबल है जी सबके पास?
डेटा तो होगा ना सबके पास। अच्छा, ये एक यहाँ पे राइट साइड पे क्या है जी आपके पास? QR कोड। ज़रा सब लोग इसे स्कैन तो करें जी। जो लोग रह गए वो अब स्कैन कर लें प्लीज़। और स्कैन करने के बाद आपके सामने जब आप उसे ओपन करेंगे मेंटीमीटर को, एक स्क्रीन आएगी, उसमें आप 1 से 3 ऑप्शंस गिवन होंगी। जो आप समझते हैं ब्रांड के बारे में वो 3, 2 या 1 वर्ड जो है उसमें मेंशन कर दें। और अब होगा क्या, जैसे जैसे आप करेंगे या आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें जो आप लिख रहे हैं वो यहाँ आता जाएगा। सो फार आप कह रहे हैं रिकग्निशन, ज़्यादा लोगों ने रिकग्निशन का वर्ड लिखा है, ठीक है। डू इट, तमाम लोग करें जी। जी आप लोग कर रहे हैं, सब लोग करें। ये आधे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा। QR कोड चाहिए, ओके। अभी तक रिकग्निशन जो है वो डोमिनेंट है। ब्रांड इज रिकग्निशन एज पर यू पीपल, और फॉलोड बाय आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट। और जी, और आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट वाले। सॉरी, स्कैन नहीं हुआ डिस्टेंस की वजह से। आप आगे आगे बेशक कर लें, समझ नहीं है, डेटा नहीं है। अच्छा चलें, अब वैसे बता दीजिएगा आपके नज़दीक ब्रांड क्या है इन 1 वर्ड। जो नहीं कर सके वो वैसे शेयर कर सकते हैं। ब्रांड क्या है? आइडेंटिटी, और आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान ब्रांड है। और बस ये ब्रांड यही है। रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ समथिंग इज अ ब्रांड, ओके। और ये लोग क्या कह रहे हैं जी? यूएसपी, वैल्यू गिवर और पेटेंट। किसी ने कहा परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन और ट्रस्ट, लोगो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रांड के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जनरली हम उन्हें कहते हैं ब्रांड रिलेशंस। क्या कहते हैं? ब्रांड एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, सारी चीज़ें ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल हम आते हैं जी अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ वापस। व्हाट इज़ अ ब्रांड आपके मुताबिक जो आपने बताया। अब ये एक सीक्वेंस देखिएगा, ये सीक्वेंस आपको क्या बता रहा है जी? लेफ्ट मोस्ट पे क्या है जी? कॉटन। और नेक्स्ट क्या है? शलवार सूट। और जे डॉट। व्हाट इज द लिंक? कॉटन इज अ रॉ मटेरियल जिससे एक प्रोडक्ट बनती है शलवार कमीज, और उस प्रोडक्ट को जब हम कोई नेम असाइन कर देते हैं लाइक जे डॉट, दैट बिकम्स अ ब्रांड। तो कमोडिटी, प्रोडक्ट, ब्रांड। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है जी? टॉप लेफ्ट पे दिस इज लाइमस्टोन। चलें मैं खुद बता देता हूँ, दिस इज लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। सेंटर में क्या है जी? सीमेंट, विच इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ से बनी है? लाइमस्टोन से बनी है। और एंड पे क्या है? मैपल लीफ इज अ सीमेंट ब्रांड, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, कमोडिटी, प्रोडक्ट, ब्रांड। सारे मिलके मेरे साथ कहेंगे, कमोडिटी, प्रोडक्ट, ब्रांड। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये ऊपर लेफ्ट पे देखेंगे, दिस इज रॉ लेदर, ठीक है। अभी कुर्बानी हुई है ना, तो यहाँ से रॉ लेदर जो है, अब इसकी सारा वो प्रोसेसिंग होगी, ये बनेगा आपके पास। यहाँ से क्या बनेंगे? शूज, विच इज अ प्रोडक्ट। और नीचे क्या है? सर्विस, विच इज अ ब्रांड। तो कमोडिटी लेदर, प्रोडक्ट शूज, सर्विस इज ब्रांड, ओके। ये वो सीक्वेंस है जो आपको बता रहा था। तो ब्रांड जो है
अभी हमने देखा कि ब्रांड की सीक्वेंस क्या बनती, कहाँ से चलता है और कहाँ तक पहुँचता है। अब हम देखेंगे कि वाई टू बी अ ब्रांड, ब्रांड क्यों बनना ज़रूरी है। तो भाई अभी हमने बात की, एक है पोटैटोज़। पोटैटोज़ जो है वो क्या है, अगर ये जो हमने सीक्वेंस सीखी है, पोटैटोज़ इनमें कहाँ पे आते हैं, कमोडिटी, ठीक है। और कॉस्ट क्या बताइए आपको, 55, 60, 50, ठीक है। और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगी, नो नो नो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स इज द प्रोडक्ट। जब तक इसे नाम असाइन नहीं किया जाता ये ब्रांड नहीं बनेगा। तो ब्रांड कब बनेगा, जब ऊपर लेज लिखा जाएगा, ठीक है। तो कमोडिटी, प्रोडक्ट और ब्रांड। तो कमोडिटी की प्राइस हमने देखी 55 पर केजी, ब्रांड की प्राइस हमने देखी 1000 प्लस पर केजी। तो इसलिए ब्रांड बनना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा वैल्यूएबल बने, ज़्यादा महंगे बने, ठीक है, आपकी कदर बढ़े, आप ज़्यादा महंगे बिकें। अच्छा, कल को हमने जो इसमें मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो इस तरह से हैं कि आपकी करियर की 3 ही स्ट्रीम्स हो सकती हैं। या तो आप जॉब करेंगे, बहुत सारे लोग जॉब करना पसंद करते हैं, या आप कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स भी हो सकते हैं। और कई लोग एक तीसरी कैटेगरी में आएंगे जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जॉब एंड बिजनेस, एक डिफरेंट चीज़ है। तो या वो इन्वेस्ट करेंगे, या जॉब करेंगे, या बिजनेस करेंगे, ठीक है। जॉब के अंदर ही एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो हमने चलना है इन तीनों स्ट्रीम्स को लेके, मॉड्यूल्स आपके इस तरह से डिज़ाइन है। लेकिन हम जिस भी मॉड्यूल में जाएं, जिस भी स्ट्रीम में जाएं, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा चार्ज कर सकें, हम ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। ये नहीं कि हम चीज़ को महंगा बेचेंगे, ऐसा बने कि लोग आपको खुद ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हों। मैं यहाँ इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी जो मैंने लेस की बात की, भाई देखें, पोटैटोज़ मैं भी ख़रीद सकता हूँ। अगर मैं घर पे चिप्स बना के, फ्राइज़ बना के उसको एक पैकेट में बंद करके बेचना शुरू कर दूं, तो क्या लेस जितने मैं सेल्स कर सकूंगा? हालांकि वो भी प्रोडक्ट है, वो मैंने बनाई है प्रोडक्ट, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत हाइजेनिक वे में बनाई हो, लेकिन वो उस तरह से नहीं बिकेगी बिकॉज कि मेरे पास लेस जैसा ट्रस्ट नहीं है, मेरे पास लेस जैसी आइडेंटिटी नहीं है, मेरे पास लेस जैसी पोजीशनिंग नहीं है। एम आई राइट? ठीक है। तो ये चीज़ें जनरेट करनी पड़ेंगी अगर आपने एक ब्रांड बनना है तो। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं जी। ये क्या है? एन ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच। और ये क्या बताती है? टाइम बताती है, ठीक है। टाइम देखना, इस पर देख सकते हैं। और ये क्या है जी? रोलेक्स, ठीक है। जिस तरह एक ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच टाइम बताती है, रोलेक्स स्टेटस बताती है, ठीक है। आप कह सकते हैं टाइम तो हम कहीं भी देख सकते हैं, यस, रोलेक्स पे भी टाइम देख सकते हैं, एक आम घड़ी जो नॉन ब्रांडेड है उस पर भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ टाइम बताएगी और ये टाइम के साथ इंपॉर्टेंटली क्या बताएगी? स्टेटस बताएगी। इसलिए रोलेक्स महंगी है। ये वो कस्टमर वैल्यू है जो रोलेक्स आपको ऑफर कर रही है, ठीक है, जो आम घड़ी नहीं दे सकती। द क्वेश्चन इज हाउ टू बी अ ब्रांड। अब ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्रांड इज सुपीरियर देन कमोडिटीज, ब्रांड इज सुपीरियर देन प्रोडक्ट्स। तो सवाल ये है कि ब्रांड बनना अच्छी चीज़ है, लेकिन ब्रांड बने कैसे? यहाँ से हमारा असल जो टॉपिक है, मॉड्यूल है, वो स्टार्ट होता है। तो कैसे बने जी ब्रांड? ये आपको याद होगा कि जब आप थोड़े छोटे थे और आपने कुछ पूछना होता था, तो आप अपने पेरेंट्स या बड़े बहन भाई, कज़न्स वगैरह उनसे पूछते होते थे कि भाई ये काम कैसे करें, फ़लाँ जगह कैसे जाएं, फ़लाँ जगह कहाँ पर है, फ़लाँ चीज़ कैसी होती है, ये हम पूछते थे ना। फिर थोड़े से बड़े हुए तो हमें गूगल इस्तेमाल करना आ गया, तो हमने हर चीज़ किससे पूछनी शुरू कर दी? गूगल से। अब थोड़े मज़ीद बड़े हो गए तो चैट जीपीटी आ गया।
तो जब मैंने ये लेक्चर तैयार करना था तो मैंने सोचा कि यार अगर एक आम बंदा लेमैन जिसने मार्केटिंग नहीं पढ़ी, जो नहीं जानता मार्केटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, अगर उसको सीखना है कि मैं ब्रांड कैसे बनूं और वो चैट जीपीटी से पूछता है, तो देखें तो सही चैट जीपीटी जवाब क्या देता है। तो जब मैंने लिखा तो चैट जीपीटी ने मुझे ये जवाब दिए। ज़रा ये जवाब देख लेते हैं क्या है। नो योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू बी अ ब्रांड फर्स्ट यू नो योर सेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिफाइन करना है अपने आप को तो पता होगा तो डिफाइन करेंगे। यहाँ मसला पता क्या होता है कि हम बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। जॉब का आम तौर पे पहला सवाल ये होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और हमारे जवाब पता है किस तरह के होते हैं। माई नेम इज़ दिस, आई बिलोंग टू लाहौर, ठीक है, आई डिड माई BBA, आई हैव अ फैमिली ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद चुप। होता है या नहीं? मज़ीद कुछ अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप बता सकते हैं। तो वो ये बातें तो सारे कह रहे होते हैं। अगर 50 लोग इंटरव्यू देने आए हैं तो 50 के 50 सब अपना नाम ज़रूर बताएंगे, शहर का नाम ज़रूर बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन ज़रूर बताएंगे, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके CV के ऊपर लिखी हैं और वो CV उनके सामने पड़ा होगा। तो वो तो आपसे कुछ डिफरेंट सुनना चाह रहे हैं। रखा उसको जाएगा जो बाकियों से डिफरेंट है। यस और नो? रखा उसको जाएगा जो बाकियों से डिफरेंट है, मींस बेहतर है। डिफरेंट से मुराद है ओरिएंटेशन भी बतानी है कि बाकियों से डिफरेंट इसलिए कि वो बेहतर है। तो बेहतर वो होगा जो कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, जो चीज़ बाकी नहीं बता रहे। अब वो एक्स्ट्रा कैसे बताएगा? बताने का तरीका ये कि पहले अपने आप को समझें। जब आप अपने आप को समझेंगे, इन ऑर्डर टू बी अ ब्रांड you should define your unique value or unique selling proposition, what we call in marketing USP। फिर आप अपना why बताएंगे, your philosophy of life। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो बताएंगे। आपको ऑनलाइन जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ओरिजिनल होना पड़ेगा, क्रिएटिव होंगे और लर्निंग भी साथ साथ चलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कैसे आएँ, आज हमने इन्हीं के ऊपर बात करनी नहीं है बात, बल्कि आप ये खुद करेंगे। आपके पास ये मॉड्यूल के हैंडआउट्स आ गए सबके पास? तो मैडम काइंडली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें। अच्छा जी, अपनी पर्सनैलिटी को जानने के लिए एक टूल द वर्ल्ड ओवर बहुत वाइडली यूज़ होता है कॉल्ड MBTI, और मुझे मैडम ने बताया कि पिछले दिनों आपका यहाँ पे सेशन भी हुआ था अलहमरा में। ओके, तो हम MBTI के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसे एज अ टूल यूज़ करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चनेयर मौजूद है एक्टिविटी 1 में। You just pick some options, either E versus I or S versus N or F versus T or J versus P, और उसके बाद we will be able to identify the 4 letters personality code। ठीक है, अगर आपको पहले से पता भी है, आपने ये प्रैक्टिस पहले की भी हुई है, तो जस्ट ये आपकी एक रिवीजन हो जाएगी ताकि आपका जो भी पर्सनालिटी कोड है वो कंफर्म हो जाए। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी के तौर पे इसे मुकम्मल करेंगे। तमाम लोग इसे मुकम्मल करें। अच्छा, इसमें हर एक में जो है वो 7 स्टेटमेंट्स हैं। तरीका ये होगा कि आप लेफ़्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, राइट वाली स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा आप क्या हैं। आपको हो सकता है कि दोनों ही एक जैसी लगें, तो स्लाइटली जो थोड़ी ज़्यादा है वो आपने टिक करनी है। तो जब ये ई और आई सारे हो जाएंगे तो आपने काउंट करने हैं कि ई ज़्यादा है या आई ज़्यादा है, वो आपने स्कोर इसके नीचे लिख लेना है। जहाँ पे आपको समझना है मैं इसको ज़्यादा आसानी के साथ ट्रांसलेट करके बता दूंगा। प्लीज़ मुकम्मल करें जी इसे। आपके पास 10 मिनट हैं इसके लिए। 6 मॉड्यूल्स मैंने पढ़ाने हैं, वो सारे के सारे बेस करेंगे कि यहाँ से इस टेस्ट से हमारे पास इनपुट क्या आती है। इसलिए इसको बड़ा सीरियसली आराम से समझ के कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गलत हो गई ना, जैसे इमारत की पहली जो बुनियाद में ईंट लगती है वही टेढ़ी हो जाए तो आप ऊपर जो मर्जी कर लें सारी दीवार टेढ़ी बनेगी। तो इसको हमने बिल्कुल सीधा रखना जी। बिल्कुल ठीक है। प्रेफर टू डू सेवरल थिंग्स एट वंस। ओके,
तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशंस कई दफ़ा आई हैं तो ज़्यादातर आपने क्या किया, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन 5-6 दफ़ा आई हो, 3-4 दफ़ा आपने एक काम किया हो, बाकी आपने दूसरा किया हो, तो जो स्लाइटली भी ज़्यादा है वो आपने करना। आपने एक असाइनमेंट जमा करवानी है, जैसे लास्ट डेज में आप लोगों ने करवाई थी, अब मैंने उसकी एक लास्ट डेट दी थी। कुछ लोगों ने कहा कि सर ने लास्ट डेट दे दी विच इज़ कि ये लास्ट डेट है, सीरियसली लिए। कुछ लोगों ने कहा यार चलो आज लास्ट डेट है, कोई बात नहीं, कल सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, कल तक करवा देंगे। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ज़्यादातर आप क्या हैं वो, जी हो रहा है भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने पहले ये किया था अलहमरा में, वहाँ आपने टेस्ट भी परफॉर्म किया था, थ्योरी आपने सीखी थी, ठीक है। तो चलें, आपका टेस्ट भी हो गया, तो वो थ्योरी प्लस ये टेस्ट मिलके अब ये मुकम्मल हो जाएगा आपका, आपको 4 लेटर्स का कोड मिल जाएगा। ये जो हैंडआउट्स हैं ना आपके, नेक्स्ट सैटरडे को भी मेरा लेक्चर है, तो उसमें भी आप ये साथ लेके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये बेस है, इसके ऊपर ही हम अपनी जो सारी बिल्डिंग है ना वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, पर्सनैलिटी की बिल्डिंग। तो ये आप नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें भी लेके आएंगे, उसके बाद वाले मॉड्यूल्स में भी ये आपके पास लाजमन मौजूद होंगे, इसलिए हर एक के ऊपर सबसे पहले अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। चलें जी, 1 आध मिनट में इसे मुकम्मल कर लें एक्टिविटी को, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। और मैं किसी से भी पूछ लूँगा आपकी पर्सनालिटी का कोड, किसी से भी पूछ लूँगा, इसलिए सब लोग करें। डन हो गया, सबने कर लिया? अच्छा, उम्र क्या है जी आप? ESTJ, ओके। और आपका क्या है जी? ENTP। आपका क्या है? ENTJ, ओके। आप बताइए? ENTP। मिस आप बताइए? INFJ, ISFJ, ओके जी। मिस आप? जी INFJ, अच्छा मेरा भी यही है जी। आपसे? अच्छा, और सबसे एंड पे? INTJ, ओके। मैडम आपका? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलें जी, सबके पास अपनी 4 लेटर्स पर्सनालिटी का कोड जो है वो आ गया। आप देखिए ये किस तरह से ये मैजिकल 4 लेटर्स आपको कहाँ कहाँ पे लेके जाते हैं। इसी हैंड आउट के एंड पे इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं पर्सनालिटी की वो दी गई हैं, और वो डिस्क्रिप्शंस मैंने इस तरह से डिज़ाइन की हैं जो आपको अपना जो ब्रांडिंग की जर्नी है उसके लिए हेल्पफुल होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ पर आते हैं तो जी मिल गया आपको, सबसे एंड पे एनेक्सर्स लगे हुए हैं, उसमें सबसे पहले है आपकी पर्सनालिटी टाइप और उसका एक टाइटल, 1 वर्ड टाइटल भी होता है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, ये किस तरह के लोग होते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास मौजूद है जी, क्या लिखा हुआ है? आपकी ट्रेड्स, आपकी करेक्टरिस्टिक्स, आपकी खूबियाँ, वो ट्रेड्स आप देख सकते हैं। फिर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, और एंड पे जो है योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ एज MBTI टाइप। तो यही सारी चीज़ें वो इनपुट है जो हमें चाहिए आइंदा जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी उनको मुकम्मल करने के लिए। यही एक्टिविटीज़, यही जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए होगा अपना CV राइट करने के लिए। जी ENTP नहीं है, 4 पेजेस होने चाहिए एंड पे। वो एक पेज फिर कहीं मिस हो गया होगा, वो आप एडमिन से रब्ता कर लीजिएगा मैडम से। तो अगर आपको नहीं मिला जी, आपके पास हैं, वो किसी में मिस हो गया होगा तो आप सब में मिसिंग है। देखें 16 पर्सनैलिटीज़ पूरी हैं। अच्छा जी, जिनके मौजूद हैं, जो बाकी लोग जिनके बहुत सारे लोगों के मौजूद होंगे, तो आप देखें कि जो इनपुट हमारे पास डेटा की फॉर्म में यहाँ है, यही हमें CV राइटिंग के लिए भी चाहिए, यही हमें जॉब इंटरव्यू के लिए भी चाहिए, यही हमें अपने आप को एज ब्रांड पोजीशन करने के लिए भी चाहिए, यही हमें अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए भी चाहिए,
यही हमें अपनी पर्सनालिटी का वाई जानने के लिए भी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ब्रांड बनते हैं ना, तो आपको अपने जो एक टैग लाइन भी बनानी पड़ती है। ब्रांडिंग या मार्केटिंग की ज़ुबान में उसे टैग लाइन कहते हैं, मैनेजमेंट या एचआर की ज़ुबान में उसे हम अपनी फ़िलॉसफी कहते हैं, ठीक है। यू फोन, तुम ही तो हो, आता है ना एंड पे, तुम ही तो हो। अब तुम ही तो हो, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ अ टैग लाइन, और अगर आप एचआर के स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ योर फिलॉसफी। तुम ही तो हो का मतलब क्या है, फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। वो कहते हैं, इसको आसान जुबान में कहते हैं कस्टमर फर्स्ट। आपसे कह रहे हैं ना ऐड में, तो आप कौन है, यूजर्स, कस्टमर्स। तो तुम ही तो होगा मतलब है यू आर एट प्रायोरिटी, यू आर एट टॉप, ठीक है। कस्टमर फर्स्ट, ये फिलॉसफी है पूरी। जब भी कोई ब्रांड बनता है उसकी पूरी एक फिलॉसफी लिखी जाती है, बाकायदा लिखी जाती है, और फिर उसी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक थी, वहाँ से हमने अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली है। मूविंग अहेड, हमें चाहिए अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, और हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इसी एरिया के अंदर आएंगी 2 to 8। लेकिन हमें डेटा चाहिए क्या, हु से मुराद है आप। अब आपने जब कहा जाएगा आप क्या हैं, आप कौन हैं, तो आपने अपना नाम नहीं बताना, ठीक है। हम सिर्फ अपना नाम नहीं बताएंगे, आई एम राशिद, ही इज़ उमर, ठीक है। नाम नहीं बताना, आपने बतानी है अपनी आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी। उसका फ्रेमवर्क मैं अभी आपको देता हूँ। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट, तो उससे मुराद है व्हाट यू डू, आपका मिशन क्या, आप करते क्या हैं, ठीक है। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, क्या ऑफर करते हैं आप। वाई, आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जिसके अभी मैं बात कर रहा था। उसके बाद आएगा होम, किसके लिए, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आपकी हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं हो सकती। मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो कॉलेज स्टूडेंट्स मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, स्कूल स्टूडेंट्स मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, एडल्ट्स मेरी टारगेट ऑडियंस में नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं ये हमारे लिए इनकम भी जनरेट कर सकते हैं या नहीं। अगर यस तो फिर कैसे, क्योंकि इनकम, फाइनेंस इज़ वेरी क्रूशल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो भी हम सीखेंगे। तो हम आते हैं जी एक्टिविटीज़ की तरफ। एक्टिविटीज़ 2 to 8, दोबारा से आप हैंडआउट्स पे आ जाइए, पेज नंबर 3। अगर आप पेज नंबर 3 पे देखें, सबसे ऊपर हमें चाहिए हु कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट है हु, और हु के साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है जी, राइट योर पर्सनल आइडेंटिटी स्टेटमेंट। व्हेन आई से हु आर यू, दैट मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब योर पर्सनल आइडेंटिटी स्टेटमेंट। और ये पर्सनल आइडेंटिटी स्टेटमेंट कहाँ से आती है, या आपके पर्सनैलिटी प्रोफाइल से आती है या आपके प्रोफेशन से आती है। पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्या है, वो डिस्क्रिप्शन जो आपकी टाइप में सेकंड कॉलम में लिखी हुई है। हर किसी के सेकंड कॉलम में कुछ ना कुछ लिखा होगा, यस और नो। आपकी जो भी पर्सनैलिटी टाइप है, एंड पे जो एनेक्सर्स के अंदर, उसमें आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो डिस्क्रिप्शन आप हैं, या आपका प्रोफेशन होगा। अगर मुझसे कहा जाएगा आई एम अ यूनिवर्सिटी टीचर, तो यहाँ मैंने ना 3 एग्जांपल्स दी हैं हर किसी की, ताकि वो एग्जांपल्स जो है आप उनको देखते हुए अपने लिए ये स्टेटमेंट लिख सकें। लेकिन पहले हम एग्जांपल्स पे गौर करेंगे जी। कोई पढ़िएगा, हु के अंदर जो 3 एग्जांपल्स गिवन है। पहली एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी टीचर। क्या डिस्क्रिप्शन है इनकी, I am a university teacher who enjoys, who loves, ठीक है, explaining ideas simply। तो एक यूनिवर्सिटी टीचर के लिए उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरह की हो सकती है, इससे डिफरेंट भी हो सकती है। ये सिर्फ एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या उमर आप पढ़ें, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट जी, वर्किंग विद नंबर्स। अगर वो
स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है तो नंबर्स मेजर उसके जो है वो एक रोल होगा। तीसरा जो है आप पढ़िएगा। Retail owner, store owner. I'm a store owner who enjoys helping customers every day. बिल्कुल ठीक है जी। ये 3 एग्जांपल्स आपने देख ली। ये 3 एग्जांपल्स आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को लिखने का तरीका बता रही हैं। अब आपके पास अपनी जो 4 लेटर्स कोड पर्सनैलिटी भी मौजूद है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। आपका रोल, आप सारे चूँकि स्टूडेंट्स हैं तो आपका रोल एक स्टूडेंट वाला भी है। आप प्रोफेशनली भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनली यू आर अ स्टूडेंट, और आप उसको अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइल के मुताबिक भी लिख सकते हैं। आई नीड 1 लाइन बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को जाहिर करे। हो सकता है कि बहुत अच्छी लाइन ना बने, लेकिन फ़िलहाल एक लाइन हमें चाहिए। सब लोग लिखें जी। जो नीचे बॉक्स दिया गया उसमें आप अपनी लाइन मुकम्मल करेंगे। हम बाद में इसे रिफाइन भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने एक लाइन जो आपको डिफ़ाइन करे, मैं चंद लोगों से पूछूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है। किसी को अगर समझना है तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। जी, आपने भाई क्या लिखा है? पहले टाइप बताइए अपनी। INTJ. INTJ। I am a student who enjoy exploring different ideas. ग्रेट, ज़बरदस्त। जी, आपने क्या लिखा है? टाइप बताइए पहले। INTJ. जी। I am a person who wants to lead. Who wants to Lead. lead? Who wants to lead? ओके, ठीक है। जी, आप बताएंगी। I'm a hardworking student who tries to learn something every day. अच्छा, ठीक है, आप बता दें। जी जी, मैं INFP. I'm a student and I love learning new things. यू लव व्हाट? Learning new things. लर्निंग न्यू थिंग्स। गुड गुड, ठीक है जी। अच्छा, सब लोगों ने स्टेटमेंट्स अपनी लिख ली डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी टाइप। ये रिफ़ाइन भी हो सकती हैं, इम्प्रूव हो सकती हैं, इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो अगले मॉड्यूल में सीखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमारे पास एक आइडेंटिटी की स्टेटमेंट आ गई। अब आप जितने जितने स्टेप्स आगे बढ़ेंगे ना, आपको फील होगा कि आपकी जो एक ब्रांड का प्रोफाइल है वो बेहतर होता जा रहा है। अगर मैं किसी को ये बताऊं, आई एम राशिद सलीम, ये मेरा इंट्रो हो गया। लेकिन अब अगर मैं अपने नाम के बाद जो स्टेटमेंट आपने लिखी है उसको ऐड कर दूं, जो भी आपका नाम है उसके बाद ये स्टेटमेंट ऐड कर दें, आप खुद फील करेंगे कि पहले से बेहतर हो गए। यस और नो? ठीक है। हम आते हैं जी एक्टिविटी 3 की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट से मुराद है कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं, आपका एम क्या है। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो क्लैरिफाई व्हाट यू ऑफर टू योर ऑडियंस, योर एम, एक्सप्लेन व्हाट यू करंटली डू और आर कैपेबल ऑफ डूइंग टू हेल्प योर टारगेट ऑडियंस। नीचे मैंने वही 3 एग्जांपल्स जो आइडेंटिटी स्टेटमेंट के अंदर थी, अब उन्हीं को व्हाट के अंदर भी शामिल किया है। आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह समझें, व्हाट का मीनिंग समझें, और उसके बाद यही स्टेटमेंट आपने अपने लिए लिखनी है। प्लीज़ डू। 2 से 3 मिनट में हमने इस स्टेटमेंट को मुकम्मल करना है जी। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि ये सारा जो काम हम कर रहे हैं ना, इस काम को करने के 2 तरीके हैं। एक है कि हम शौक से करें, एक है हम मजबूरी से करें क्योंकि यहाँ बैठे हैं। चॉइस आपकी है। सीखेंगे आप तभी जब इसे आप शौक से करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। मजबूरी से करेंगे तो टाइम शायद गुजर जाएगा, 2 घंटे आराम से गुजर जाएंगे, उसके बाद हमने चले जाना है, लेकिन सीख नहीं सकेंगे। चॉइस इज़ योर्स। जी, मुकम्मल कर चुके हैं? ठीक है। आप बताएं जी मुझे, आपने क्या लिखा है व्हाट में? I like to plan strategically and pursue knowledge. ठीक है। अच्छा, और इज दिस द ऑफरिंग? देखें, आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं इसमें? दिस इज मोर देन व्हाट यू ऑफर, दिस इज एन आइडेंटिटी। लेकिन हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसे, ये वर्कबुक आपके पास होगी, आप इसमें मज़ीद काम कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। ठीक है। जी, आप बताइएगा आपने क्या लिखा है? ओके, ठीक है। जी, मरियम आपने क्या लिखा है? I'm strategic to solve problems of others and focused on achievement. फोकस्ड ऑन अचीवमेंट्स। आपने क्या लिखा है?
ओके, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो हम ब्रांडिंग की जर्नी में एक स्टेप और आगे आ गए। हमने बता दिया हम कौन हैं, हमने बता दिया कि हम क्या करते हैं या कर सकते हैं। एक्टिविटी नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 4, वाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, ये आपकी फ़िलॉसफी है। राइट योर पर्सनल फ़िलॉसफी एंड टैग लाइन। एग्जाम्पल्स दी गई हैं। अब इसमें आपको इनपुट कहाँ से मिलेगी, वो तमाम काम पहले देखें। आपने जो अपनी इनपुट लिखी थी फर्स्ट सेकंड एक्टिविटी में, वो लिखी थी अपने पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन से। टेबल मिला है ना आपको, अपनी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको मिली, प्लस आपका रोल एज स्टूडेंट। ये दो चीज़ें मर्ज होंगी। इसके बाद वाली एक्टिविटी में व्हाट यू डू, तो व्हाट यू डू जो है उसमें आप अगेन पर्सनैलिटी प्रोफाइल से भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने एम से, जो आपके करियर का एक एम है, वो भी देख सकते हैं। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप HR पढ़ रहे हैं तो आपका ज़्यादातर वास्ता जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ रहेगा। अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो आपका वास्ता कस्टमर्स के साथ रहेगा, तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो आपका वास्ता नंबर्स के साथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो अब आपने अपनी जो फिलॉसफी है वो लिखनी है, और ये आपको गिवन है जी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। वहाँ से हेल्प लें और अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल्स पहले पढ़ सकते हैं। फिलोसफी टैगलाइन एक ही चीज़ सॉरी, है। टैगलाइन और फिलोसफी एक ही चीज़ है। नहीं, फिलॉसफी और टैगलाइन थोड़ा सा फ़र्क है। फिलॉसफी इज़ मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स HR, टैगलाइन इज़ मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स मार्केटिंग। फिलॉसफी थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट होती है, टैगलाइन शॉर्ट होती है। अभी फ़िलहाल आप टैगलाइन को छोड़ दें, फिलॉसफी की बात करते हैं। जी, लिख चुके हैं आप लोग, सब लोग? ओके, तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कौन बताएगा जी? मिस आप बताइए, पहले टाइप बताइए अपनी पर्सनैलिटी की, फिर स्टेटमेंट बताएं। ENFP, ओके I need love for learning and I should be use simple, easy habits. ओके, गुड गुड। जी आप बताइए। ISTJ, I believe that everything should done on its time according to proper rules and regulations. सुपर्ब, ठीक है। जी आप बताइए। आप INFP, ओके। FJ, ओके। I believe we should see everything in creative way to find our unique point. ज़बरदस्त है जी, अच्छा है। कौन बताएगा? मिस आप बताइए, थर्ड लास्ट। जी आप, जी जी ठीक है, ठीक है। और कोई बताना चाह रहा है? जी मरियम। I am INTJ. I am very curious in my thinking system. यू आर वेरी क्यूरियस, ठीक है। सो दिस इज़ योर फिलॉसफी, विच मीन्स के ये हमें गाइड करती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ मुख्तलिफ मैटर्स में। अगर आप क्यूरियस हैं तो फिर आप मुख्तलिफ चीज़ों को जानना चाहेंगी। अगर आप क्यूरियस हैं तो फिर आप जब YouTube खोलेंगी तो आप बहुत सारी मुख्तलिफ तरह के जो चैनल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो फिलॉसफी की अगर आपको समझ आ गई, अब हम आते हैं जी जो वन थिंग जिस पे ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है, एंड दैट इज़ योर USP, हाउ पार्ट। हाउ पार्ट की अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है जी? हाउ में हाईलाइट योर की स्किल्स एंड टॉप कॉम्पिटेंसी और USP, यानी आप अपनी जो स्किल्स, एबिलिटीज़, USP, स्ट्रेंथ्स, वहाँ से मदद लेंगे जो आपके टेबल के अंदर गिवन है, और उसकी मदद से आप अपना हाउ पार्ट जो है वो मुकम्मल करेंगे। और ये मैं बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जस्ट 3 और 4 टॉप स्किल्स, ये भी हाउ पार्ट जो है वो मुकम्मल हो सकता है। हैव यू डन? जी हो गया? USP सबकी है? कौन बताएगा जी अपनी USP?
नहीं, आपसे पूछो, आप बताइए आपकी यूएसपी। encouraging others in social interaction. एनकरेजिंग अदर्स टू सोशली इंटरेक्ट या फॉर सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। जी आप बताइए। ESTJ. जी I am quite responsible and lead this efficiently as I'm learning. ओके जी, कौन बताएगा? आप बताइए। आपसे कह रहा हूँ। नहीं, आपसे। अच्छा, वैसे ही आपके सर। ओके ओके, चलें आप बता दें। टाइप बताइएगा पहले। ISFP. ISFP जी। And I want to share my personal experiences while giving schedules and step-by thinking. ठीक है, ये तो हो गया ना कि जो आप करना चाह रही हैं। ये सारा कुछ करने के लिए वो कौन सी एक टॉप स्किल आपके अंदर है जिससे आप ये कर सकती हैं? क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, ठीक है ठीक है। और कौन बताएगा जी? नहीं, आप पहले बता चुकी हैं। आप बताइए। ISFP जी, आपकी USP क्या है? I show empathy while helping others, and सो यू आर एम्पैथेटिक, yes. और बीइंग एन ISFP दिस इज़ अ मस्ट। फाइन, ठीक है जी। आपको अगर आपकी USP पता है, अच्छा USP का ना एक फॉर्मूला याद रखिएगा। USP सबसे अच्छी वो होती है जो 3 वर्ड्स से ज़्यादा लंबी ना हो, मैक्सिमम 3 वर्ड्स हो, ठीक है। जैसे मेरी USP क्या है? मेकिंग लर्निंग ईजी। अब उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो मैं करूं, लेकिन मेरी फ़िलॉसफी, मेरी जो USP, मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एज अ टीचर मेरी USP ये है। तो आपने ये कोशिश करनी है, ख़ास तौर पे USP में, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, फाइन। अच्छा जी, अब आएंगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि बहुत आसान है। whom, आपकी टारगेट ऑडियंस, आपके वैल्यू रिसीवर्स कौन है? देखें, आपने अभी तक ये बताया आसान ज़ुबान में, आपने ये बताया मैं कौन हूँ, आपने ये बताया कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ, आपने ये बताया कि मेरी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, मेरा गाइडेड प्रिंसिपल जो है वो कौन सा है, मेजर। आपने ये बताया कि मेरी टॉप स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंसी या USP क्या है। अब आप ये बताएंगे कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी टारगेट मार्केट है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह जो कुछ भी आपने मेंशन किया है, आप उसमें अपनी टारगेट मार्केट, हो सकता भी ना हो, वुड बी टारगेट मार्केट बताएंगे। डन विद योर टारगेट मार्केट? It could be students, it could be teachers, it could be general public, it could be patients if you are a doctor, it could be employees if you are an HR manager, it could be customers if you are a marketing manager, ठीक है। It could be investors if you are a financial planner. तो कोई भी हो सकता है, आपकी अपनी अपनी फील्ड, आपकी अपनी अपनी सिलेक्शन के मुताबिक। अच्छा, लास्ट वन इज़ इनकम। अभी हम इनकम स्ट्रीम के ऊपर नहीं जाते, लेकिन ये डेफिनेट है कि इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर सम टारगेट मार्केट, यू आर हैविंग योर USP एंड दैट इज़ बैक्ड बाय योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, तो ये सारा कुछ करेंगे तो इनकम आएगी ही आएगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो वो अंडरस्टूड है। तो अगर आपने ये सारी स्टेटमेंट्स मुकम्मल कर ली, अब हम जो थोड़ा सा मुश्किल काम है उसकी तरफ आएंगे। पेज नंबर 5 पे आइएगा। पेज नंबर 5 पे एक फ्रेमवर्क गिवन है, ये वही काम है जो अभी तक आपने किया। आई एम, हु डज, ठीक है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, सारा कुछ हो गया। आपने एक एक 2-2 लाइनें हर एक में लिखी हैं। अब आपने इन तमाम लाइंस को एक पैराग्राफ की शक्ल में मुकम्मल करना है। दैट वुड बी योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, that will also serve as your personal branding statement। ये जो 5 या 6, कितनी लिखी हैं? 5 लिखी हैं आपने। ये जो 5 लाइंस आपने लिखी हैं, इनको ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है टू मेक योर पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट। और
ये इस पे आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट आप ले लें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से लिखें। मैं आप में से 5 स्टूडेंट्स को सामने बुलाऊंगा जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट यहाँ पे आके बताएंगे। सीक्वेंस है, इसको फॉलो करना। जी बिल्कुल, इसको फॉलो करना। अब ज़रूरी नहीं है, ये फ्रेमवर्क है, अगर कोई चीज़ आगे पीछे भी आप करना चाहें तो मुकम्मल होना ज़रूरी है। डेटा हैंडलिंग में सिर्फ नंबर्स तो नहीं आते हैं। आते हैं, डेटा इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, दैट कुड बी क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, लेकिन ज़्यादा जो डेटा है उसमें क्वांटिटेटिव होता है, तो नंबर्स भी आ सकते हैं। जी, हैव यू डन? हैव यू डन? ठीक है, 1 या 2 यस की आवाज़ें आ रही हैं। सबने कर लिया? नहीं किया? जल्दी करें। जी, पहले नाम बताइए अपना। रुखसार। जी रुखसार। I'm a student who is strategic thinker and loves to help people by solving complex problems with logic. I do planning and serve people by telling them long-term goals or will earn through it in future. परफेक्ट। अब आप देखें कि ये अभी आपने देख के पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने लिखा है, अभी आपको याद तो नहीं होगा, आपने इसे देख के पढ़ा है। सब लोग ज़रा इसकी सिग्निफिकेंस को समझिएगा। ये जो कुछ आपने लिखा है, इसको जब आप थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगी, ब्रीफ कर लेंगी, थोड़ा बेहतर कर लेंगी और इसको आप याद भी कर लेंगी। नाउ इस एक्टिविटी से पहले आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या बताती? आपको पता होगा। और अब अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप ये वाली स्टेटमेंट बताएंगी, ये वाला पैराग्राफ बताएंगी जो अभी आपने खुद किया है, तो क्या दोनों में कोई फ़र्क आएगा? यस और नो? वो फ़र्क आएगा। ये वही डिफरेंस है जो आप में और बाकी जो 50 इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे उनके दरमियान होगा। ये वही फ़र्क है जो आलू और लेस में था। मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल सही हो गया, लेकिन हमने कम से कम अपनी बेस से एक स्टेप जो है वो आगे की तरफ चले गए। ठीक है, थैंक यू। आप बैठें। जी, अब कौन आएगा? नहीं अभी नहीं। हाँ जी, आप आइए। नहीं आपके साथ। Hey, Sultana, INFP. I'm a student who has strong personal values, desire to make world more compassionate, who helps the people around to grow by my kind heart and by learning and creative mindset. Because I want to make my surroundings a better and peaceful place. गुड, ठीक है। अब आप देखें, बहुत सारी लाइनें, इसको अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको हम 2 लाइंस के अंदर ले आएँ तो कैसी ये ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। ठीक है, उमर आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। I'm ESTJ and financial analytics student. I want to serve corporate sector of Pakistan with the great opportunity to refine the data of financial corporate sectors for decision making, and I believe in that finance is the feeling of a company that needs care. So I want to take over this doubts with resilience, adaptability, and ठीक है, ये जो आप अटक रहे थे ना, ये इसलिए था कि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी आपने चीज़ें लिखी हैं, उसको बेहतर करना है, और ये भी आपको याद नहीं था। जब आप इसे बार बार दोहराएंगे, बार बार खुद के साथ बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको याद भी हो जाएगा। फिर जो फ्लुएंसी आएगी ना, वो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करेगी फ्रॉम अदर्स। थैंक यू जी। और आप में से कोई? मिस आप? I'm Mr. Zimmerman and I am INTJ. I want to be an entrepreneur who will help new candidates in earning money by innovation and providing needs for the customer, because it's my aim to turning challenges into opportunities through planning, innovation and discipline. बहुत अच्छा है। आप आ क्यों नहीं रही थी? इतना अच्छा तो लिखा है आपने। ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो ये स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ योर पर्सनल स्टेटमेंट। अब पर्सनल और स्टेटमेंट के दरमियान आप कोई भी वर्ड डाल दें, ये वो स्टेटमेंट बन जाएगी।
आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, यही है। आपसे कोई पूछता है पर्सनल विजन स्टेटमेंट, थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड बना दें, यही है। आपसे कोई पूछता है योर पर्सनल पोजिशनिंग स्टेटमेंट, इफ़ यू आर अ ब्रांड यू शुड बी हैविंग सम स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, ब्रांड के साथ हमेशा पोजिशनिंग जुड़ी होती है। तो यही आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट बन जाएगी जो आप लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस को और मुझे बताया है, ठीक है। इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं जैसे मैंने कहा। अच्छा, पर्सनल स्वॉट जो है इसका मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ। पर्सनल स्वॉट पेज नंबर 5 पे देखिए, हमें अपने पर्सनल स्वॉट एनालिसिस करने आने चाहिए। फ्रेमवर्क आपके सामने मौजूद है। स्वॉट स्टैंड्स फॉर 4 लेटर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जो स्ट्रेंथ्स होती हैं ये इंटरनल पॉजिटिव होती हैं। इंटरनल से क्या मुराद है कि जो आपकी शख्सियत के साथ रिलेटेड है, आपकी ज़ात के साथ रिलेटेड है। और वीकनेसेस जो हैं वो इंटरनल नेगेटिव्स हैं, मेरे अंदर जो खामी है वो मेरी वीकनेसेस कहलाएंगी। इसी तरह जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो आपसे हट के है, बाहर है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पे जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे इन योर 5th मॉड्यूल। इसी तरह जो थ्रेट्स हैं वो आपके एक्सटर्नल नेगेटिव्स हैं, उस पर भी बात हम 5th मॉड्यूल में करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं वो मेंशन करनी है। अगर आप फ्रेमवर्क समझ लें ऑन योर बुक्स, स्ट्रेंथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपकी फॉर्मल एजुकेशन भी आपकी स्ट्रेंथ है। भाई आपने बिज़नेस करना है और आपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, किसी और ने नहीं पढ़ा, तो आप एक स्टेप आगे हैं उनसे, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपका एक्सपीरियंस अगर है, एक बंदा बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आपकी स्ट्रेंथ है। फिर आपकी अचीवमेंट्स हैं, रिलेटेड हॉबीज़ हैं, स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके डेटा में मौजूद हैं, मिल जाएंगी, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। और आपकी वीकनेसेस या एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट वो भी आपकी पर्सनैलिटी के प्रोफाइल के अंदर मैंशनड है। आपने करना सिर्फ ये है, एट योर प्लेसेस हम करेंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आपने करना ये है कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें कोई 5 या 6 स्ट्रेंथ्स लिखनी है, ठीक है। उसमें यूएसपी मस्ट है, जो आपकी टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ है ना, वो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो मस्ट है, वो सबसे पहले आएगी। उसके अलावा आपने कोई 4-5 लिखनी है। इसी तरह जो वीकनेसेस हैं, कोई 3 से 5 वीकनेसेस, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग क्रिटिकल, बीइंग ऑब्जेक्टिव, वो आपने जो है, और वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए। अलबत्ता जब हम कम्युनिकेशन का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा टैक्टफुल भी होना पड़ता है। हमने वीकनेस को इस अंदाज में मेंशन करना होता है कि सुनने वाले को समझना है कि ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मेरी एक वीकनेस है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं चीज़ों को ना बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, जितना ड्यू टाइम होता है उससे भी ज़्यादा लगा देता हूँ। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप फिर आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब मैं, अब ये वीकनेस है, लेकिन जब मैं इसे कहीं पे मेंशन करूँगा तो इस तरीके से मेंशन करूँगा कि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो कि ये स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि वीकनेस बता रहे हैं। तो आपने वीकनेसेस को टैक्टफुली बताना होता है। कैसे, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे। तो आपने 3 से 5 वीकनेसेस और कोई 5 से 6 स्ट्रेंथ्स इंक्लूडिंग योर यूएसपी, वो फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है जो कि एक्टिविटी 9 के अंदर है। वो आपने अपने प्लेसेस पे जाके इसको मुकम्मल करके नेक्स्ट टाइम लेके आना है। अभी हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट सेक्शन है गोल सेटिंग का। और गोल्स सब लोग बनाते हैं, बनाते हैं जी, ठीक है। यहाँ आप किसी न किसी गोल के तहत बैठे हुए हैं। तालीम मुमकिन प्रोग्राम, कुछ सोच के आप आए थे कि मैं ऐसा करूँगा, ये हो जाएगा। अब गोल्स हम सारे बनाते हैं, चाहे हम उसको डिफ़ाइन करें ना करें, गोल्स हमारे बनते रहते हैं। सवाल ये है कि उन गोल्स का हमारे रेलेवेंस क्या है हमारी लाइफ के साथ। हमारी ज़िंदगी के ना 7 एरियाज़ होते हैं, 7 एरियाज़ में हम जीते हैं। वो 7 एरियाज़ कौन से हैं आपके इसमें लिखे हुए हैं, बताएंगे कौन कौन से? हम लोग इन्हीं 7 एरियाज़ में घूमते रहते हैं।
इस पे हम डिटेल से बात करेंगे इन आवर थर्ड मॉड्यूल, तो अभी मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। लेकिन हमारे जितने भी गोल्स होते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो इन्हीं एरिया से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब गोल्स को सिर्फ हमने ज़रा बेहतर करना होता है, गोल्स को हमने ज़्यादा अच्छा बनाना होता है। जितना बेहतर गोल होगा उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये रिसर्च बताती है। अच्छा गोल हम किसे कहेंगे, स्मार्ट गोल हम किसे कहेंगे? एक फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है सी स्मार्ट का। अच्छा, ये सी स्मार्ट जो है फ्रेमवर्क, वो क्या बताता है? गोल्स मस्ट बी चैलेंजिंग। गोल ऐसा हो जो आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे वॉक करनी है, मुझे डेली वॉक को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना है, ठीक है, तो ये मेरे लाइफ के कौन से एरिया के साथ रिलेटेड है? 7 एरियाज बताए हैं, हेल्थ के साथ रिलेटेड है। इसी तरह से आप कहते हैं कि मुझे अगले साल उम्रा अदा करना है, तो ये रिलीजन के साथ या स्पिरिचुअल आपका एक गोल हो सकता है। आप कहते हैं कि जी मुझे इंटर्नशिप जो है वो ढूंढनी है, तो ये आपके करियर के साथ रिलेटेड हो सकता है। ये मैंने चंद मिसालें दी, 7 एरियाज़ के साथ आपके गोल्स का रिलेशन होता है। आमतौर पे जो 3 माह तक के गोल्स होते हैं टाइम, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। 3 माह से लेके 6 माह तक ये आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, मीडियम टर्म कह सकते हैं। और जो आमतौर पे 1 साल तक होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो ड्यूरेशन भी हमने तय कर ली। बट योर गोल्स मस्ट बी चैलेंजिंग। मैं अगर ये सोचूं कि मैंने रोज़ाना 200 कदम चलना है, इज इट अ गोल? क्यों? गोल है, चैलेंजिंग नहीं है भाई। गोल तो है ना, मैंने रोज़ाना 200 कदम वॉक करनी है, ये गोल है, बट दिस इज़ नॉट अ चैलेंजिंग गोल। क्यों? चैलेंजिंग गोल जो है वो होता है जो आपको टफ टाइम दे। अगर मैं कहूँ कि मुझे रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करनी है, तो ये चैलेंजिंग होगा। 2 किलोमीटर, एक ऐसा बंदा जो 2 किलोमीटर नहीं चलता और वो अपने आप का एक गोल सेट करता है कि मुझे रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करनी है, तो ये चैलेंजिंग गोल है। पॉइंट क्लियर हुआ जी? हमारे गोल चैलेंजिंग क्यों होने चाहिए? सवाल ये है। बाहर आए, ठीक है, क्यों आए? अपनी लिमिट्स को हेल्थ का हमारा जो इसका फ़ायदा क्या होगा? आपका गोल अचीव हो गया, फिर आपको अपनी लिमिट्स 200 कदम चलने से भी मेरा गोल अचीव हो गया। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर गोल्स चैलेंजिंग ना हो तो वो अचीव हो भी जाएं तो वो आपको मोटिवेट नहीं करते। मेरी बात समझ आई? गोल्स चैलेंजिंग ना हो, अचीव हो भी जाएं तो मोटिवेट नहीं करेंगे। मैं 200 कदम चल लूं, गोल अचीव हो गया, लेकिन इसने मुझे मोटिवेट नहीं किया। लेकिन मैंने 1 हफ्ता रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक की, विच वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, तो अब ये मुझे मोटिवेट करेंगे, येस आई कैन डू। पॉइंट समझ आ रहा है? तो चैलेंजिंग होना इसलिए ज़रूरी है। आप जितने भी गोल्स अपने बनाएंगे वो चैलेंजिंग, थोड़ा टफ टाइम दें, आपको तंग करें थोड़ा सा, फिर आप मोटिवेट होंगे उसके लिए। गॉट इट? अच्छा, दूसरा क्या है जी? स्पेसिफिक। आपका गोल जो है इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है, क्लियर। स्पेसिफिक से मुराद समझिएगा जी क्या है? एक टर्म है डेटा, ठीक है। अब इस डेटा के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। डेटा के साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं। कौन सा काम स्पेसिफिक है, ये उसके साथ अटैच्ड वर्ब बताएगा कि आप डेटा के साथ करना क्या चाह रहे हैं। तो जब तक आपका जो गोल है उसके साथ कोई स्पेसिफिक वर्ब नहीं आएगा, वो वेल डिफाइंड गोल नहीं है, वो स्पेसिफिक गोल नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पे, और यूजुअली ऐसा होता है जब हम एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अगर अपना वॉक को गोल बनाना है, तो वॉकिंग 2 किलोमीटर्स डेली,
ठीक है, वॉक के साथ ing एक एक्शन वर्ब बन गया, तो ये स्पेसिफिक हो गया। डेटा हैंडल करना चाह रहे हैं, डेटा यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं, कलेक्ट करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, ये वर्ब डिफाइन करेंगे, वर्ब उसे स्पेसिफिक बनाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? मेजरेबल। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो मेजरेबल हों, ताकि हमें पता चल सके कि ये गोल्स अचीव हो गए हैं। जब मैं कहता हूँ कि 2 किलोमीटर्स वॉक करूँगा, तो जहाँ पे 2 किलोमीटर पूरे हुए ये मेजर हो गया। आप कहते हैं कि मैंने इंटर्नशिप ढूंढनी है जो मुझे 25,000 पर मंथ दे, दिस इज़ अ मेजरेबल गोल, क्योंकि 25,000 जब कोई नंबर, परसेंटेज, कोई भी क्वांटिटेटिव जो चीज़ है वो आ जाएगी तो वो मेजरेबल हो जाएगा। अच्छा, विदाउट मेजर आप कहते हैं मैंने वॉक करनी है, आप कहते हैं मैंने पैसा कमाना है, तो वो गोल तो है, मेजरेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अचीवेबल। अच्छा, अचीवेबल और चैलेंजिंग ये दोनों ऑपोजिट हैं। चैलेंजिंग मुश्किल है, अचीवेबल कहता है कि जी गोल जो है वो आसानी के साथ आपको मिल भी जाए। तो हमने इन दोनों के दरमियान प्ले करना है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, हमने इन दोनों के दरमियान में रहना है। इतना चैलेंजिंग हो जो हम अचीव भी कर सकें। भाई आप जिम जाते हैं और जिम जाके आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जब आप पहले दिन जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप 10 किलो भी ना उठा सकें। ठीक है, आप वो सिर्फ जो रॉड है ना वो उठा के एक्सरसाइज करेंगे, पहले दिन ऐसा हो सकता है। 5 दिन के बाद हो सकता है कि आप कुछ वेट बढ़ा लें, 10 दिन के बाद हो सकता है और बढ़ा लें, एक टाइम आएगा कि आप बहुत ज़्यादा वेट जो है वो उठा सकेंगे। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच है, यानी जो आपके लिए अचीवेबल है। लेकिन पहले दिन आप जाके 500 किलो वज़न उठाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद उठ जाएंगे दुनिया से। समझ आ रही है बात? तो गोल्स चैलेंजिंग भी हों लेकिन उसके साथ साथ अचीवेबल भी हों, रियलिस्टिक होने चाहिए। आप कहें जी मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँ, फिल्मों में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये जितना मर्जी चैलेंजिंग हो, ये अचीवेबल नहीं है। नेक्स्ट, रिलेटेड। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू योर 7 एरियाज, रिलेटेड टू योर लाइफ मिशन, जो आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हो। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। वो तमाम गोल्स, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं और वो हमारे लाइफ मिशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ लाइफ है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, टाइम बाउंड। आपने कोई भी गोल अचीव करना है तो उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे गोल्स की डेडलाइन तो होगी, जैसे आप कहते हैं जी कि मैंने एक टास्क कंप्लीट करना है अगले 90 मिनट्स में, तो 90 मिनट्स की एक डेडलाइन है। या आपने किसी से मिलना है या कोई काम करना है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ये एक डेडलाइन है। या आपने एक इंटर्नशिप ढूंढनी है अगले 3 माह के अंदर, डेडलाइन मौजूद है। और कुछ गोल्स की स्टार्टिंग टाइम होता है, डेडलाइन नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू करनी है, अब इसका स्टार्टिंग टाइम होगा, मैंने आज से शुरू करनी है, इसका स्टार्टिंग टाइम है, इसकी एंडिंग टाइम कोई नहीं, अब सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोल्स की डेडलाइन या स्टार्टिंग, ये आपके पास जो है वो मौजूद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है जी? मुकम्मल हो गए। तो वो तमाम गोल्स जो इस सी स्मार्ट फ्रेमवर्क को फुलफ़िल करते हैं, मीट करते हैं, वो हमारे स्मार्ट गोल्स कहलाते हैं। हम उसके अलावा जितने भी गोल्स बनाएंगे वो अफेक्टिव नहीं रहेंगे, सिर्फ वो गोल्स अफेक्टिव हैं जो इस फ्रेमवर्क को मुकम्मल करते हैं। अब हमारे पास आखिर में सिर्फ 10 मिनट रहे, तो आप एक एक गोल अपने 7 एरियाज़ में से सिर्फ एक गोल इन सी स्मार्ट फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए लिख दें, जल्दी ज़रा। मैं अकेडमी टीचर के साथ मेरी स्टडी भी करती हूँ जी, तो मैं BBA कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ बैंकिंग सेक्टर में। अगर ठीक है। मेरी जॉब हो जाती है तो मैं एज अ टीचर वहाँ पे जाके प्रोडक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी इंटरव्यू में कि नहीं? नहीं, रिलेटेड टू योर जॉब होना चाहिए ना, हम उसे मॉडिफाई करेंगे, टेलर करेंगे एज पर जॉब। बैंकिंग सेक्टर में टीचिंग की जो वर्थ है वो नहीं है। हाँ, टीचिंग की वर्थ आपको मिलेगी अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके कहती हैं जी मैं एकेडमी में पढ़ाती रही हैं, तो रेलेवेंस देखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अगर रेलेवेंस देखेंगी तो फिर हमें सारी चीज़ें उसके मुताबिक टेलर करनी पड़ेंगी। आप बैंक रोड कैंपस में?
ठीक, क्योंकि आपको इन सबको तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैंने देखा नहीं इसलिए पूछा है बैंक रोड पर। तो एक गोल चाहिए जी जो आपका अपना गोल है, आपके 7 एरियाज से है, बट दैट मीट्स सी स्मार्ट फ्रेमवर्क। ये जो एक्टिविटी 10 है ना, इसके अंदर ही आप लिखेंगे कौन सा एरिया है, गोल कौन सा है, और सी स्मार्ट में जो जो चीज़ें टिक करेंगे आप फुलफिल हो रही हैं उनको सारी टिक होनी चाहिए। जी किसने मुकम्मल किया है सी स्मार्ट? ओके बताइए। So ये जो आप to do maximum HR and function during these 3 months. ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोलें, थोड़ा ऊंचा बोलें। Sir, area and career ठीक है, और वो है कि to do maximum HR internships during these 3 months vacation. और इसके अंदर सर ये challenging भी है और smart भी है और ये उनकी अच्छी जगह से सर ये सब कुछ इसका काम है। मैक्सिमम जो है, Maximum in a sense के 2 to 3 crore. हाँ तो हमें नंबर देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक। Sir, Maximum- 3 months का भी तो नंबर आ गया ना इसमें सर 3 3 months की वो limit- टाइम है, limit आ गई। वो टाइम है, ठीक है। देखें आपके नज़दीक हो सकता है 3 मैक्सिमम हो, इनके नज़दीक 2 भी मैक्सिमम हो सकता है, किसी के नज़दीक 5 भी मैक्सिमम हो सकता है। तो हमें स्पेसिफिक नंबर परसेंटेज चीज़ें, लिमिट भी कर देंगे हो सकता है मुझे इससे भी ज़्यादा मिल जाए। अगर आप उससे ज़्यादा कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने गोल जितना अचीव करना था उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर लिया, तो डैट वुड इंक्रीज़ योर मोटिवेशन लेवल। लेकिन जब गोल सेट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल अच्छी कोशिश है जी। और कोई एक आध गोल शेयर करना चाहें जी? ये फाइनेंस से रिलेटेड है एंड आई वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम बाय दिस ईयर। आई वॉन्ट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम बाय दिस ईयर। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके नज़दीक क्या है, मेरे नज़दीक क्या है, इनके नज़दीक क्या है, नहीं पता। तो जब तक आप कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताएंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, मिलियन चाहिए, नहीं पता चलेगा। बाय दिस ईयर अगर आप ईयर मेंशन कर दें, या आप ज़्यादा बेहतर है कि आप लिखें बाय 31 ऑफ दिसंबर, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। इस हैंडआउट के अंदर जो चीज़ें खाली रह गई हैं एक्टिविटीज़, वो आप अपनी प्लेसेस पे मुकम्मल करके आएंगे और नेक्स्ट टाइम हम उसको लेके आगे चलेंगे, वो ज़रूरी है। आपका कोई सवाल 1 या 2 क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क। कोई सवाल नहीं है? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। सर ये लिखा हुआ है कि जो पर्सन स्टेटमेंट है आई डू दिस थ्रू हाउ यू डू इट, उसमें क्या लिखना है? दोबारा बोलिएगा। तो ये जो पर्सन स्टेटमेंट है जो आपने दिया हुआ है सैंपल टाइप, उसके अंदर जो लिखा हुआ है आई डू दिस थ्रू हाउ यू डू इट। हाँ, आई डू दिस व्हाट आई कैन ऑफर, व्हाट आई कैन डू। हाउ से मुराद वो प्रोसेस है या वो स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे आई कैन टीच यूजिंग माई इंट्यूशन, यूजिंग माई एबिलिटी टू सिंप्लीफाई theories. This is how process. So this was the end of session, or stay branded.